हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अहमद दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वह एग्जाम में जरूर आएगा। और आप यकीन मानिए, केवल इस वीडियो को देख करके बिना एक बार भी पढ़े आप इस टॉपिक को एग्जाम में लिख कर आएंगे। गारंटीड है, एकदम धुआं धुआं आज का ये वीडियो होने वाला है। और टॉपिक कौन सा है ये तो आप थंबनेल देख करके जान गए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड कैसे दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है ये तो जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड को पूरा धुआं धुआं किया था। ये भी पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में धारा कैसे प्रवाहित होती है, रिवर्स बायसिंग में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती। इन सब के बारे में एकदम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था और सारी की सारी चीजें एकदम धुआं धुआं कर दिया गया था। आज हमें क्या पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। अब आप पूछेंगे ये दिष्टकारी क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है। दिष्टकारी, दिष्टकारी की इंग्लिश क्या होती है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर देखिए, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित कर देता हो, उसको बोला जाता है दिष्टकारी या रेक्टिफायर। दिष्टकारी क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करता है, दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहलाता है। रेक्टिफायर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, जो हेडिंग भी आप देख सकते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दूसरा क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी इसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। दोनों के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। हमें यह पढ़ना है कि पीएन जंक्शन डायोड को कैसे अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले जानते ये होता क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है, एसी धारा को डीसी, यानी हम एसी करंट देंगे वो हमें क्या देगा, डीसी करंट देगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एसी करंट है। ये एसी करंट हमने इसको ऐसे दिया, ठीक है ना, इसको हमने एसी करंट दिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमने दे रहे हैं। एसी करंट ऐसे ही चलता है ना, एक बार प्लस दूसरा बार माइनस, प्लस माइनस, ऐसे ही डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चेंज होते हैं। अब दिष्टकारी अगर आपने लगाया है, रेक्टिफायर अगर आपने लगाया है, अगर यह रेक्टिफायर जो हमने यूज किया है वो इस वाले चक्र के लिए हमें करंट दे, लेकिन इस वाले चक्र के लिए करंट न दे, फिर ये पॉजिटिव वाले के लिए करंट दे, निगेटिव वाले के लिए फिर करंट हमें न दे, फिर पॉजिटिव वाले के लिए करंट दे। अगर कुछ ऐसा करंट हमें मिल रहा है, देखिए ये डायरेक्ट करंट है, दिष्ट धारा है। क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सब प्लस 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 में ही है। लेकिन यहां पे इस निगेटिव वाले के लिए क्या हमें कोई धारा मिली? नहीं मिली। इस निगेटिव वाले के लिए क्या हमें कोई धारा मिली? नहीं मिली। तब जो रेक्टिफायर आपने यूज किया है उस रेक्टिफायर को नाम दिया जाएगा अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। परिभाषा क्या देंगे, हम लोग कहेंगे कि वह दिष्टकारी जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूरे चक्र में से केवल अर्ध चक्र में ही निर्गत वोल्टता देता है, क्या कहलाता है, अर्ध तरंग। ये हमने निवेशी वोल्टता है, ये हमने निवेश किया है, एसी करंट हमने उसको दिया है, ये हमें निर्गत हो रहा है, ये हमें क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है, मिल रहा है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है, वह दिष्टकारी जिसमें
प्रत्यावर्ती निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूरे चक्र में से केवल अर्ध चक्र में ही हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। लेकिन अगर यदि जो रेक्टिफायर हम यूज किए हैं वह कुछ इस प्रकार से हो, देखिए इसके लिए करंट मिला, इसके लिए करंट मिला, इसके लिए करंट मिला, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। यहां पे समझिएगा, इसके लिए तो करंट मिला था लेकिन इसके लिए करंट नहीं मिला, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए अगर जो रेक्टिफायर हम यूज करें वह इस वाले अर्धचक्र के लिए भी हमें करंट दे, इस वाले के लिए माइनस वाले के लिए भी करंट दे, इस प्लस वाले के लिए भी हमें करंट दे, इस माइनस वाले के लिए भी करंट दे, इस प्लस वाले के लिए भी हमें करंट दे, यानी ये जो इस प्रकार का अगर हमें निर्गत होगा, कोई भी अर्धचक्र खाली नहीं जाना चाहिए। जितने अर्धचक्र हो रहे हैं सबके लिए हमें निर्गत वोल्टेज मिलना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अगर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूरे चक्र में से केवल आधे चक्र के लिए ही हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होता है तो उसको बोलेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। लेकिन यदि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूरे चक्र के लिए हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होता है, ठीक है, जितने अर्धचक्र हो रहे हैं सभी अर्धचक्रों के लिए हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होता है तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। बात समझ पाए? अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है? चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब हम लोग जानेंगे कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में तथा कैसे पीएन जंक्शन डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी कि हम जो निवेश करेंगे उसके पूरे चक्र में से केवल आधे चक्र में ही हमें क्या मिलेगा? निर्गत वोल्टता मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिपथ का विवरण देखते हैं। जो परिपथ डायग्राम है वो हम लोग देखते हैं। परिपथ कैसे बनेगा, सर्किट कैसे बनेगा, कैसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे, वो चीजें समझिए। देखिए, यहां पे हमें एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसफार्मर से जिस वोल्टता का हमें डीसी करंट चाहिए वहां से ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के बारे में यहां पे आप लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली में आपका फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। यहाँ से हम लोग क्या दे रहे हैं? निवेशी वोल्टेज है। यहाँ से हम लोग वोल्टेज एसी करंट को दे रहे हैं। ठीक है ना, निवेशी वोल्टेज। अब देखिए, दूसरी कुंडली भी यहाँ लगाएंगे। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, पहले वाले में कम है। यानी ये जो ट्रांसफार्मर हमने बनाया है वो कैसा ट्रांसफार्मर है? ऊंचाई इसमें कम इसमें ज्यादा, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। मान लेते हैं ये हमारा ये प्राइमरी कॉइल प्राथमिक कुंडली, ये हमारा है सेकेंडरी कुंडली। यहां पे प्राथमिक कुंडली के एक सिरे पर हम लोग लगा देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का कुछ यही होता है सिंबल। ये वाला जो होता है वह पी सिरा होता है, ये वाला जो होता है वो एन सिरा होता है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ेंगे। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहां पे बीच में हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे, अर्थात जिसमें हमें धारा भेजना है। अगर बल्ब जलाना है तो बल्ब लगा देंगे, पंखा चलाना है तो पंखा चला देंगे। जहां भी डीसी करंट को भेजना है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? लगा देते हैं। चीजें समझिएगा। और यहां से हम लोग आसानी से निर्गत वोल्टता को माप सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वोल्टमीटर की सहायता से निर्गत वोल्टता को माप सकते हैं, नहीं माप सकते? माप सकते हैं। ये हमारा क्या है? निर्गत वोल्टता। ठीक है, अब चीजें समझिए। यहां पे मान लेते हैं हमारा एक बिंदु है S1, यहां पे दूसरा बिंदु है S2। ठीक है ना, ये हमारा है निवेशी वोल्टेज,
ये हमारा है निर्गत वोल्टेज, और आप लोग जानते हैं ये है पीएन जंक्शन डायोड का पी सिरा, ये वाला है पीएन जंक्शन डायोड का एन सिरा, ये मान लेते हैं हमारा डायोड डी है। ठीक है, तो ये उसका पूरा का पूरा सर्किट है। इस प्रकार से हम लोग फिगर में बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, फिगर आप लोग बनाइए। सबसे पहले क्या होता है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगा देते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो एसी करंट हमें डीसी को बदलना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के साथ जोड़ देते हैं। चीजें समझ में आ रही है। द्वितीय कुंडली का जो एक सिरा होता है, ये हमारा द्वितीय कुंडली है। इस द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन जंक्शन डायोड के पी सिरे थे तथा दूसरा सिरा लोड रेजिस्टेंस से होते हुए एन सिरे के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, आर एल है, लोड रेजिस्टेंस है। चीजें समझ पा रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के साथ जोड़ा जाता है तथा क्या कहेंगे, तथा द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन जंक्शन डायोड के पी सिरे से तथा दूसरा सिरा लोड रेजिस्टेंस से होते हुए एन सिरे के साथ जोड़ा जाता है। ये हमारा है पीएन जंक्शन डायोड अर्धचक्रदिष्टकारी के रूप में परिपथ के बारे में, परिपथ का विवरण है। ठीक है, अब हमें जानना है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्किंग, ये कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा कार्यविधि। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कार्यविधि। लिख लेंगे ना, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए, वर्किंग, कार्यविधि। वर्किंग अर्थात ये हमें कैसे डीसी करंट देगा। अच्छा, यहाँ पे चीजें समझिए। यहाँ पे जो करंट हम लोग दे रहे हैं वो कैसा करंट है, एसी करंट है। एसी करंट है तो कुछ इस प्रकार से चलेगा, क्या चलेगा, पहले चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है, स्पष्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे ये हमारा क्या है, निवेशी वोल्टेज है। ये हमारा क्या है, निवेशी वोल्टेज। निवेशी वोल्टेज हमारा कैसा है, एसी करंट है। तो एसी करंट ऐसे ही चलता है। अब चीजें एकदम आसान है, एकदम क्लियर है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें निर्गत वोल्टेज मिलेगा। कैसे मिलेगा वो समझते हैं। ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे ही चलेगा। मान लेते हैं कि पहले चक्र में ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है। हमने क्या माना, समझिएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव होता है। हमने फर्स्ट कंडीशन में माना कि ये जो S1 सिरा है ये पॉजिटिव है, ये जो S2 सिरा है वो निगेटिव। देखिए, आधे चक्कर में चेंज हो जाएगा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो चेंज होता है। एक बार ऐसे जाएगा तो दूसरी बार ऐसे आएगा, तो एक बार ऐसे जाएगा तो दूसरी बार ऐसे आएगा, तो एक बार प्लस अगर ये होगा तो दूसरी बार प्लस ये होगा। तो हमने माना पहले कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में आप चाहे जिसको मान सकते हैं, इसको पहले माइनस मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम माना कि पहले कंडीशन में ये प्लस है, दूसरे कंडीशन में ये क्या है, माइनस है। अब ध्यान से समझिए, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस वाला किसके साथ जुड़ा है, पी के साथ जुड़ा है। देखिए, प्लस है, प्लस वाला डायोड के पी सिरे के साथ जुड़ा है और माइनस वाला डायोड के एन सिरे के साथ जुड़ा है। प्लस वाला किससे जुड़ा है, ध्यान से देखिए, प्लस वाला पी सिरे से जुड़ा है और माइनस वाला किससे जुड़ा है, एन सिरे से जुड़ा है। और जब पीएन जंक्शन डायोड के पी सिरों को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन सिरों को ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो पीएन जंक्शन डायोड अग्रदिशिक होती है। अर्थात इस कंडीशन में जो पीएन जंक्शन डायोड है वह अग्रदिशिक है और अग्रदिशिक के कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है और जो धारा की दिशा होती है वह पी से एन की ओर होती है। यानी यहां करंट पी से एन की ओर जाएगा, यहां करंट पी से एन की ओर जाएगा। अब समझिए, इधर करंट गया, यानी करंट कुछ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया,
ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे चलेगा करंट। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये आधा चक्र पूरा हुआ, यहां से यहां तक पहुंचे आप, फिर जैसे ही ये वाला चक्र शुरू होगा ये चेंज हो जाएगा। ये आपका क्या होगा माइनस, ये आपका क्या होगा प्लस। हमने शुरू में बताया था आधे चक्कर के बाद ये चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद प्रत्यावर्ती धारा का दिशा चेंज हो जाता है। तो पहले ये प्लस ये माइनस था, अब ये माइनस ये प्लस होगा। इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, इस कंडीशन में देखिए ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ा है, यानी माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ा है, माइनस वाला किससे जुड़ा है, पी सिरे के साथ जुड़ा है। और देखिए ये प्लस है, प्लस लोड रेजिस्टेंस से होते हुए किससे जुड़ा है, एन से जुड़ा है, यानी प्लस वाला एन सिरे के साथ जुड़ा है। अब जब पी एन जंक्शन डायोड के पी सिरे को ऋण टर्मिनल से तथा एन सिरे को धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तब क्या होता है, तो प्राप्त डायोड को पश्च दिशिक कहते हैं। और पश्च दिशिक के कंडीशन में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, यहाँ कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, प्रवाहित नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, क्या कोई धारा प्रवाहित होगी, नहीं। तो यहाँ पे ये माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ा था और ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ा था, यानी उल्टे ही जुड़े थे, अर्थात पश्च दिशिक में होंगे, पश्च दिशिक में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी ये जो ऋण वाला भाग है, इस वाले के कारण ये पीएन जंक्शन डायोड कोई भी धारा नहीं जाने देगा, जाने देगा नहीं जाने देगा। अर्थात समझिएगा, अर्थात ये हमारा कुछ इस प्रकार से था, ये हमारा कुछ इस प्रकार से था। देखिए इस वाले के कारण, प्लस वाले के कारण तो धारा गया, क्योंकि अग्रदिशिक में था, अग्रदिशिक में था, धारा गया। लेकिन इस माइनस वाले के कारण जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ डायोड पश्च दिशिक में है, यानी ये स्थान पूरा खाली जाएगा। फिर ये प्लस होगा, फिर प्लस होगा, तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला क्या होगा माइनस होगा। फिर क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड अग्रदिशिक में होगा, अग्रदिशिक में होगा अर्थात इस वाले के लिए धारा प्रवाहित होगी। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है और निर्गत वोल्टता के पूरे चक्र में से केवल आधे चक्र में ही, पूरे चक्र में से केवल आधे चक्र में ही निर्गत वोल्टता प्राप्त होता है। जितना हमने निवेश किया उसके पूरे चक्र में से केवल और केवल आधे चक्र में ही हमें क्या मिला, निर्गत वोल्टता मिला। लेकिन डायरेक्शन देखिए सेम, डायरेक्शन इस लोड रेजिस्टेंस में डायरेक्शन का जो मान होगा वह सेम होगा, वह चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से देखिए, जब डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, यानी ये कैसा करंट है, डीसी करंट है। ये कैसा करंट है, डीसी करंट है। तो ये सब चीजें हैं। इसमें लिखेंगे कैसे, वर्किंग लिखेंगे कैसे बताइए। वर्किंग में हम लोग कहेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र में हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 जो कि डायोड के P सिरे से तथा S2 जो कि डायोड के N सिरे से जुड़ा है, क्या हो जाते हैं, अग्रदिशिक में हो जाते हैं, जिससे वैद्युत चालन होता है। क्या कहेंगे एक बार सुनिए, हम लोग कहेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र में सिरा S1 धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक होता है और यह S1 P सिरे से S2 लोड रेजिस्टेंस से होते हुए N सिरे से जुड़ा है, अर्थात ये अग्रदिशिक में होता है और वैद्युत चालन होता है। दूसरे अर्धचक्र में S2 ऋणात्मक और S1 ऋणात्मक और S2 धनात्मक हो जाता है, जिससे पीएन जंक्शन डायोड पश्च दिशिक हो जाता है और कोई भी वैद्युत चालन नहीं होता है। अर्थात प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पूरे चक्र में से केवल अर्ध चक्र में ही हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार से जो परिपथ है वह अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, देखिए ये ऐसा मिला। इस कंडीशन को याद करिए, अभी इसी वीडियो में हमने बताया था कैसा होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है। तो ये हमारा क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी है। ठीक है ना, समझ पाए, एकदम आसान चीजें हैं, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, वीडियो एकदम आसान है, देखते हैं। हाँ, साफ साफ सब आपको दिखाई दे रहा है,
सर्किट बना लीजिए, अच्छे अच्छे चीज़ों को समझ लीजिए। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, कहीं से किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा अंतर है तो बहुत आसान, ये भी इससे भी आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले परिपथ के बारे में हम लोग चेक करेंगे। परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं परिपथ में, ठीक है ना। परिपथ में देखिए क्या क्या चेंजेस किया जाता है। सेम वही है, जहां निवेशी वोल्टेज देना होता है वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डायोड यहां लगाते हैं, दूसरा डायोड हम लोग एक और डायोड यहां पे जोड़ देते हैं। बस पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में 2 डायोड लगाया जाता है और ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा क्या है, N है, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं D1 है, ये हमारा D2 दूसरा डायोड है, ठीक है ना। अब देखिए डायोड D1 का जो पहला सिरा है वो P से, दूसरा सिरा है वो भी P से जुड़ा है। ये जो हमारा द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली का पहला सिरा वो भी P से, दूसरा सिरा वो भी P से जोड़ा जाता है। अब जो ये N सिरे हैं, ये जिस बिंदु पर मिलते हैं इनको डायरेक्ट जोड़ते हैं, और जिस बिंदु पर मिलते हैं, मान लिया यहां पे मिला, इस उभयनिष्ठ बिंदु पर मान लेते हैं यहां पे मिला, इस उभयनिष्ठ बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस टैपिंग करते हुए, ध्यान दीजिएगा, टैपिंग करते हुए लगाते हैं। ये हमारा क्या है, RL है, और यहाँ पे टर्मिनल T है। ये एकदम बीचों बीच हम लोग टैपिंग करेंगे, जगह जगह टच करेंगे और एकदम बीचों बीच ले जाकर के इसको रख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, RL है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को, निर्गत वोल्टेज को माप लेंगे, ठीक है ना, निर्गत वोल्टेज को माप लेंगे। बस यही अंतर है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे यूज करेंगे, देखो कितना आसान। ये आपका डायग्राम है, डायग्राम बना लीजिए। आसानी से आप लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगाया जाता है। द्वितीय कुंडली के सिरे S1 S2 को डायोड के P सिरे से तथा N सिरे को एक साथ संयोजित कर इस उभयनिष्ठ बिंदु तथा T के बीच लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा है परिपथ के बारे में। अब हमें लिखना है कार्यविधि, ये कैसे वर्क करता है, वर्किंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, वर्किंग के बारे में। चलिए देखिए वर्किंग क्या है, समझिए। देखिए यहां पे जो भी करंट हम लोग देंगे वो कैसा होगा, जो भी करंट हम लोग देंगे वो AC होगा, वो ऐसे कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। और हमें कैसा करंट मिलेगा वो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। ये अर्धचक्र यहाँ स्टार्ट हुआ, ये वाला अर्धचक्र यहाँ स्टार्ट हुआ, ये वाला अर्धचक्र यहाँ, ठीक है ना। अब समझिएगा चीज एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। मान लेते हैं, देखिए हमने बताया एक बार ये प्लस होगा, एक बार ये क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले कंडीशन में हम लोग माने कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये देखिए ये वाला क्या है, ये प्लस प्लस के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ P वाला माइनस के साथ जुड़ा है। ध्यान समझिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, यानी P सिरा जो है पीएन जंक्शन डायोड का वो P प्लस के साथ जुड़ा है, और ये D2 का जो P सिरा है वो माइनस के साथ जुड़ा है। अर्थात इस कंडीशन में जब ये प्लस ये माइनस है तो ये फॉरवर्ड बायस में है, ये इस कंडीशन में क्या है, फॉरवर्ड में, लेकिन ये रिवर्स बायस में। ध्यान दीजिएगा, ये फॉरवर्ड बायस में तो ये किस बायस में, रिवर्स बायस में, ठीक है। अर्थात ये करंट को तो जाने देगा, लेकिन ये करंट को नहीं जाने देगा, क्योंकि रिवर्स बायस में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में धारा प्रवाहित होगी। धारा की जो दिशा होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी, P से N के साइड, यानी इस लोड में ऐसे धारा प्रवाहित होगा। ध्यान समझिएगा, होगा, लेकिन इसके कारण कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं, क्योंकि ये तो रिवर्स में है। जब रिवर्स में है तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। यानी इस अर्धचक्र के लिए हमें ये मिला,
ये मिला, लेकिन इसके से नहीं मिला, किससे मिला? D1 वाले से मिला, यानी ये हमें किधर मिला? D1 मिला। अब बात करते हैं, ये माइनस हो जाए अगर, ये क्या हो जाए? प्लस, क्योंकि आधे चक्र के बाद तो चेंज हो जाएंगे ना, तो ये माइनस, ये क्या हुआ? प्लस। अब देखिए ये प्लस था, ये देखिए डायोड का ये P सिरा प्लस के साथ जुड़ा है। जब P प्लस के साथ जुड़ा होता है तो किस में होता है? फॉरवर्ड में होता है। ये क्या है बताइए? ये माइनस सिरा है, ये P है, तो डायोड का P सिरा माइनस के साथ जुड़ा है, अर्थात ये क्या है? रिवर्स बायस में है कि नहीं? रिवर्स बायस में। आप बताइए, ये वाला देखिए प्लस प्लस के साथ जुड़ा है, यानी फॉरवर्ड, यानी ये धारा जाने देगा, और जो धारा की दिशा होगी वो P से N की ओर होगी, P से N की ओर होगी, P से N की ओर होगी, ऐसे ही होगी ना। लेकिन क्या ये धारा जाने देगा? नहीं, क्योंकि इसके लिए अब ये माइनस, ये प्लस, दोनों विपरीत में है, यानी कोई भी धारा नहीं जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, इधर भी इसके कारण पहले वाले कंडीशन में धारा ऐसे, इस कंडीशन में भी धारा ऐसे, यानी धारा की दिशा चेंज नहीं हो रही है। इस लोड रेजिस्टेंस में धारा का मान की जो दिशा है वह सेम बनी हुई है, अर्थात यहां भी ये ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये जो धारा मिली, अब वह किसके कारण मिली? इस D2 के कारण मिली, D1 के कारण नहीं मिली है। बात समझ पाए? वही कंडीशन, फिर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। जब प्लस माइनस होगा तो ये फॉरवर्ड, क्योंकि प्लस प्लस है, फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में। ये धारा जाने देगा, ये धारा नहीं जाने देगा, यानी अब इस कंडीशन में इसके कारण धारा मिलेगी। फिर जब रिवर्स होगा, निगेटिव होगा, तो इसके कारण धारा मिलेगी। अर्थात प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रत्येक चक्र के प्रत्येक अर्ध चक्र के लिए हमें क्या मिलता है? हमें निवेशी वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज मिल रहा है। अतः ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसा कार्य कर रहा है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी, क्योंकि यही तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। हमने शुरू में ही तो आपको बताया पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होता है। यहाँ D1 के कारण मिला, ये D2 के मार, जितना हमने निवेश किया सभी चक्र के लिए हमें मिलेगा, और सभी चक्र के लिए मिलेगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, तो ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके वर्किंग में आपको क्या लिखना है? कहेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के अर्धचक्र में, पहले अर्धचक्र में, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में यश1 धनात्मक तथा यश2 ऋणात्मक होता है, तथा इस स्थिति में D1 अग्रदिशिक तथा D2 पश्च दिशिक में होता है। D1 वैद्युत चालन करता है जबकि D2 वैद्युत चालन नहीं करता है। ठीक है ना। पहले क्या लिखेंगे? कहेंगे कि इस स्थिति में क्या कहेंगे? ध्यान समझिएगा। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में यश1 धनात्मक तथा यश2 ऋणात्मक होता है, तथा डायोड D1 अग्रदिशिक जो वैद्युत चालन करता है, डायोड D2 पश्च दिशिक जो वैद्युत चालन नहीं करता है। दूसरे अर्धचक्र के दौरान यश1 निगेटिव तथा यश2 पॉजिटिव हो जाता है, अतः D1 पश्च दिशिक जो वैद्युत चालन नहीं करता है, D2 अग्रदिशिक जो वैद्युत चालन करता है। यह प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है और प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रत्येक अर्धचक्र के लिए हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। और जो लोड रेजिस्टेंस है, इसमें देखिए धारा की दिशा सदैव एक ही दिशा में बनी हुई है, चाहे ये भेजे चाहे ये भेजे, तब हमें क्या मिल जाता है? डीसी करंट पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो ये हमारा है कैसे पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है। वो भी हमने पढ़ा कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है। तो चीजें एकदम क्लियर, एकदम आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।